हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि प्रायिकता क्या है और समान पूर्व प्रायिकता का नियम क्या है। एक प्रश्न से शुरू करते हैं और ये जो है ये आपको शेयर किया जा रहे हैं नोट्स इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लें और पढ़ें और पुस्तक की भी सहायता लें। तो प्रश्न ये है कि स्थूल निकायों में प्रायिकता वितरण का विवेचन कर सिद्ध कीजिए कि प्रायिकता वितरण फलन में अत्यधिक तीव्र उच्चिष्ट होता है, यानी मैक्सिमा होता है और वो बहुत ही तीव्र होता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न ये हो गया, स्थूल निकायों में ऊर्जा वितरण किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो दो निकाय लिए हमने, ए और ए डैश, जिनको घटक निकाय कह सकते हैं, और ई और ई डैश क्रमशः दोनों की ऊर्जाओं के मान हैं, और डेल्टा ई हमने माना ऊर्जा अल्पांश, जिनमें निकाय ए की ऊर्जा ई विभाजित है, और डेल्टा ई अंतराल में अनेक ऊर्जा स्तर हो सकते हैं या सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसा कि हमने पूर्व में समझा था। ये ऊर्जा स्तर क्वांटम सांख्यिकी के हिसाब से, क्वांटम ऊष्मागति के हिसाब से ये विविक्त होते हैं। इसका चित्रण इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक निकाय है जिसमें दो घटक निकाय हैं, ए और ए डैश, और बीच में पार्टीशन है। अब इधर हम ये मानते हैं कि दोनों निकाय ऊष्मारोधित नहीं है, यानी जो बीच में जो पार्टीशन है ये कंडक्टिंग है, यानी चालन का गुण है इसमें। तो अर्थात ऊर्जा का विनिमय परस्पर हो सकता है, परंतु इनके बाह्य प्राचल कौन से हो गए? आयतन हो गया, दाब हो गया इत्यादि, तो ये नियत है। इनके बीच में केवल ऊष्मा का विनिमय हो सकता है, इसलिए ए और ए डैश की ऊर्जाएं नियत नहीं रह पाती हैं। लेकिन कुल जो संयुक्त निकाय है ए स्टार, क्योंकि ये विलगित है इसलिए इसकी ऊर्जा नियत रहती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ई प्लस ई डैश बराबर ई स्टार, जो कि नियत है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि एक निकाय, वृहत निकाय में कई सारे ऐसे घटक निकाय हैं जो कि परस्पर साम्यावस्था में हैं, और ए स्टार जो है वो साम्यावस्था में है। तो अभिगम्य का मतलब होता है एक्सेसिबल, यानी कि जो नियम के अनुसार प्राप्त की जा सके। चित्र में संयुक्त निकाय का समुच्चय प्रदर्शित है। इसमें किसी निकाय ए की ऊर्जा ई के संभावित मान वृहत परास में हो सकते हैं। आगे बढ़ें। सभी मानों के अभिगम्य होने की प्रायिकता भिन्न भिन्न होती है, यानी कि
कौन सा निकाय, कौन सा जो घटक निकाय है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ये केवल नियमानुसार ही होता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का कोई भी मान हो जाए। जैसे क्वांटम सांख्यिकी में ये ऊर्जा प्रतिबंधित होती है, जो क्वांटम नियम है, क्वांटाइजेशन का नियम है, उससे, या प्लांक का जो नियम है, प्लांक कांस्टेंट, उसके अनुसार बद्ध होती है, बाउंड होती है। तो यदि हम देखें तो इन दो निकायों में जो निकाय ए डैश की ऊर्जा है ई डैश, वो ई स्टार माइनस ई लिखी जा सकती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए की ऊर्जा तो कैपिटल ई का फलन है ही है, ए डैश की ऊर्जा भी ई का फलन है, क्योंकि ई स्टार तो नियत है। अब अभिगम्य अवस्थाओं ए डैश व ए स्टार की केवल एक प्राचल ई पर निर्भरता होती है। इसका मतलब ये हुआ। अब हम मानते हैं एक प्राचल कैपिटल ओमेगा है आपके सामने, तो इसमें ओमेगा स्टार ई, ओमेगा स्टार ई क्या हो गया, ये हमने सूक्ष्म अवस्थाओं और स्थूल अवस्थाओं में विस्तार से समझा था कि अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती हैं। तो ए स्टार यानी संयुक्त निकाय, घटक निकाय में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है कि जब ए की ऊर्जा ई और ई प्लस डेल्टा ई के मध्य हो। जो समान पूर्व प्रायिकता का नियम है सांख्यिकीय यांत्रिकी में या सांख्यिकीय भौतिकी में, वो ये है कि जब कोई निकाय साम्यावस्था में है तो निकाय की सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी में भी पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। दैट मीन्स there is an equal probability of finding the system in any one of the constituent systems. When the combined system is in equilibrium, कि जब निकाय साम्यावस्था में हो तो निकाय की सभी अभिगम्य अवस्थाओं में से किसी में भी पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब निकाय अपनी साम्यावस्था में पहुंच गया तो इसका कारण ये है कि ऊर्जा का जो परस्पर विनिमय है वो समाप्त हो जाता है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है। तो हम आगे बढ़ें और देखें कि इसका क्या प्रभाव होता है प्रायिकता वितरण फलन पर, कि जब निकाय ए की ऊर्जा ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच हो तो संयुक्त निकाय ए स्टार की ऊर्जा की प्रायिकता पी ई समानुपाती होती है ओमेगा स्टार ई की। और सी अगर नियतांक है तो सी ओमेगा स्टार पहले तो समानुपाती हो गया और सी ओमेगा स्टार ई के बराबर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है समानुपातिक और ये बराबर। आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम देखें तो ये जो सी नियतांक है ये ई पर निर्भर नहीं करता। अब क्योंकि कुल प्रायिकता जो है
उसका मान 1 होता है, तो हम आसानी से C का मान याद कर सकते हैं। C का मान हो जाएगा समेशन E ओमेगा स्टार E। तो ओमेगा E जो है वो A के लिए अभिगम्य अवस्था की संख्या, ओमेगा डैश A डैश के लिए अभिगम्य अवस्थाओं की या एक्सेसिबल स्टेट्स की संख्या, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ है इसको अपन और समझेंगे, इसको डिराइव कर लेंगे आगे। अब A की प्रत्येक संभावित अवस्थाओं की संख्या दूसरे निकाय A डैश की प्रत्येक संभावित अवस्था से संयोजित होकर संयुक्त निकाय A की प्रत्येक संभावित अवस्था से संयोजित होकर संयुक्त निकाय A स्टार की एक भिन्न अवस्था देती है। तो अब देखें कि ओमेगा स्टार जो है वो गुणनफल हो गया इनका। यहाँ लागू होता है जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो लागू होता है। तो A की प्रत्येक संभावित अवस्थाओं की संख्या जो घटक निकाय है A डैश, उसकी संभावित अवस्था से संयोजित होकर निकाय A स्टार की एक भिन्न अवस्था देती है, इसलिए यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा। और इसको प्रायिकता वाले फलन में रखने पर हमको प्राप्त होता है C ओमेगा E ओमेगा डैश E, क्योंकि दोनों ही E के फलन हैं। अब निकायों में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हैं एवोगाड्रो संख्या का मान, तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो स्वतंत्र कोटियों की संख्या भी वृहत होगी और संभावित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भी वृहत होती है। ये हम जो प्रोबेबिलिटी का नियम है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का, उस लेक्चर में हम समझ चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि E में वृद्धि जो ओमेगा है वो ऊर्जा E का एक द्रुततः वर्धमान फलन है। इट इज़ अ रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ E। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। द्रुततः, इसका मतलब कि E में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो A स्टार A डैश की ऊर्जा में ह्रास होता है, क्योंकि दोनों का योग कांस्टेंट है। तो दूसरी तरफ क्योंकि ओमेगा E बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ओमेगा डैश घटेगा तेजी से। तो PE जो है वो दोनों का गुणनफल है और जो देता है संयुक्त निकाय A स्टार की प्रायिकता। अब PE की चौड़ाई जो है, ये आप ग्राफ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये चौड़ाई है डेल्टा E, और ये E ये टिल्ड है। ये पॉइंट जो है, ये जो है, ये पॉइंट ये है मैक्सिमा का पॉइंट है, जबकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसका लॉग ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट राइजिंग है। तो लॉग लेने से क्या होगा कि जो इस रैपिडली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, यानी द्रुततः वर्धमान या ह्रासमान है, वो हो जाएगा स्लोली वेरिंग फंक्शन। तो दोनों तरफ लॉग लिया तो आप देख रहे हैं ये आ जाता है लॉग ln C प्लस ln ओमेगा प्लस ln ओमेगा डैश।
अब इसका मैक्सिमा निकालने के लिए हम डेल बाय डेल ई ऑफ लॉग ऑफ पी निकालते हैं। तो ये हो जाता है 1/p डेल पी बाय डेल ई, कि जिसका उच्चिष्ट परिमाण 0 होगा। तो यही हमने ऑपरेटर RHS में लगाया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और बाकी ये देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया ओमेगा डैश। अब क्योंकि डेरिवेटिव ई के सापेक्ष है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ई डैश फिर डेल ई डैश बाय डेल ई। तो डेल ई डैश बाय डेल डी की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि ई स्टार फिक्स है। तो ई डैश निकाला अपन ने और डेल ई डैश बाय डेल ई निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू -1, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसलिए RHS जो हो जाती है वो हो जाती है डेल ई बाय डेल ई ln ओमेगा ई माइनस डेल बाय डेल ई डैश ln ओमेगा डैश ई डैश। और इसको ट्रांसफॉर्म करने पर हम देखते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो क्योंकि ये बराबर हैं, तो और अगर निकाय घटक हैं तो सबके लिए क्या होगी, ये राशि बराबर होगी घटक निकायों के लिए। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक प्राचल हो गया, ऊष्मागतिक प्राचल। तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये एंट्रोपी से कनेक्टेड है। तो बीटा ई इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई ऑफ ln ओमेगा। तो यह आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म अवस्था से कनेक्ट हो गया, ये स्थूल प्राचल, ये सूक्ष्म, ये स्थूल। तो कुल मिलाकर क्योंकि दोनों राशियां बराबर हैं, इसलिए बी ई बराबर बी डैश ई। तो हम एक चीज़ नोट करते हैं इसमें कि जो डेरिवेटिव है वो इतना शार्प वेरी नहीं कर रहा। एक उदाहरण लें और दोनों को प्लॉट करें हम, तो हम देखते हैं कि ऊर्जा ई का जब इंक्रीज हो रही है तो ई डैश में डिक्रीज हो रही है, देखिए। और दोनों का जो गुणनफल है, संयुक्त प्रायिकता जो है, वो इस प्रकार से कर्व देगा। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, ये आपकी पुस्तक में भी दिया है उदाहरण। एक ये जो डेटा है, एक काल्पनिक डेटा अपन ले लेते हैं। एक ही ऊर्जा हमने मानी 4, 5, 6, 7, 8। तो क्योंकि ई और ई डैश, ई प्लस ई डैश नियतांक है, तो हमने संयुक्त निकाय की ऊर्जा मान ली 15। उस हिसाब से ई डैश की ऑटोमेटिक सेट हो गई। अब इसमें जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है वो हम मान लेते हैं बढ़ती हुई है, 3, 7, 12, 20, 30। तो जब ये बढ़ रही है तो ई डैश वाली ओमेगा डैश वो कम होगी, तेज़ी से कम हो रही है। और दोनों का गुणनफल जो है वो संयुक्त निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या दे देगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पीक आ रही है, पीक आ रही है 200, ये इस वैल्यू पर 6 पर पीक आ रही है। ग्राफ इस तरह से होगा प्रोबेबिलिटी और एनर्जी में, रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आज के लिए
स्टूडेंट्स, इतना ही। अगली बार हम इसमें से ही कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये एंट्रोपी से किस तरह से कनेक्ट होता है और पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या हैं। तब तक आप पुस्तक से पढ़ें, नोट्स भी देखें, नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। धन्यवाद।